दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम धरती पर 10,000 से भी ज़्यादा वर्षों तक रहे थे। प्रभु ने अपने इस काल में काफ़ी ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। दोस्तों, आप हमारे एपिसोड का नाम सुनकर यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हमने प्रभु श्री राम की मृत्यु के बारे में कैसे कह दिया। लेकिन दोस्तों, ये नियम तो ब्रह्मा जी का ही बनाया हुआ है ना, कि जो प्राणी धरती पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और भगवान विष्णु जी ने लंकापति राक्षस रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप में श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस कारण उन्हें यह शरीर तो त्यागना ही था। ये जानने के लिए कि कैसे श्री राम ने अपने उस मनुष्य शरीर का त्याग किया था, दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने प्रभु श्री राम से अकेले में बात करने का आग्रह किया। फिर उस संत के निवेदन करने पर प्रभु उन्हें अपने कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण को खड़े रहने के लिए कहा। और प्रभु ने कहा कि अगर कोई भी उनके और संत के चर्चा में विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो उसे वह स्वयं मृत्युदंड देंगे। और फिर लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उन दोनों को अकेले में चर्चा करने के लिए छोड़ दिया और लक्ष्मण खुद द्वार के बाहर खड़े हो गए ताकि कोई विघ्न न डाल सके। वो वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए स्वयं कालदेव थे, जो प्रभु श्री राम को ये बताने के लिए आए थे कि उनका जीवन काल अब धरती पर पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना पड़ेगा। तभी अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने श्री राम से मिलने के लिए लक्ष्मण से निवेदन किया, लेकिन लक्ष्मण प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें साफ साफ मना कर दिया। और दोस्तों, लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा पीछे नहीं हटे। फिर जब लक्ष्मण नहीं माने तब उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दी। अब बेचारे लक्ष्मण घोर परिस्थिति में फंस गए। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था आखिर प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करूं या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाऊं। उसके बाद लक्ष्मण ने कड़ा फैसला लिया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके बड़े भाई को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। तो फिर लक्ष्मण ने सोचा अगर वे ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देंगे तो वो ऋषि श्री राम को श्राप दे देंगे। फिर लक्ष्मण ने सोचा अगर वे खुद अंदर चले जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना होगा। फिर लक्ष्मण ने यही सही सोचा। फिर जब लक्ष्मण अंदर पहुंचे तब श्री राम लक्ष्मण को देखते ही धर्म संकट में पड़ गए। अब प्रभु श्री राम एक तरफ अपने वचन से मजबूर थे और एक तरफ अपने भाई के स्नेह से निसहाय थे। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड की जगह पर राज्य और देश से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। दोस्तों, उस समय पर राज्य से निकाला जाना मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था। फिर लक्ष्मण, जो श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने दोस्तों दुनिया को छोड़ने का फैसला लिया। फिर वो सरयू नदी के पास गए और नदी के अंदर जाते ही वे अनंत शेषनाग के रूप में बदल गए और फिर विष्णु लोक चले गए। फिर उसके बाद अपने भाई के चले जाने के बाद प्रभु श्री राम भी काफ़ी दुखी हो गए और फिर उन्होंने भी इस लोक से जाने का फैसला लिया और अपने सारे राजपाट को अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों को सौंप देने का विचार किया। और फिर प्रभु श्री राम सरयू नदी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर श्री राम के सरयू नदी के अंदर जाते ही वे भगवान विष्णु के रूप में बाहर आए और उन्होंने सबको अपने अद्भुत रूप के दर्शन दिए। तो दोस्तों, इस तरह से श्री राम ने अपने मनुष्य रूप को त्याग कर अपने वास्तविक रूप को धारण करके बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको भगवान राम की मुक्ति पर बनी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हमारा एक एम है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, जो कि आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।